है गाइस, तो चालू करते हैं आज 9th का गणित मंजरी से चैप्टर नंबर 4 दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हम कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जैसे हम लोग 9th में ये चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ाते थे, तो हमारे लिए एक टास्क होता था कि भाई पहले बच्चों को बताता है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल बताने के बाद हम लोग बताते थे कि हाउ द सेपरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, लाइक फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बताते थे, उसके बाद जाके आइडेंटिटीज बताते थे। बट यहाँ पे मेन रोल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आइडेंटिटीज का ही है। काय का है? आइडेंटिटीज का। तो भाई यहाँ पे इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर में मुझे सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिटीज की इंपॉर्टेंस समझानी है एंड व्हाई दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें ये समझना है। हाँ या ना? मैं यहाँ पर एक छोटा सा आप सबके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो ऑनलाइन है उनके साथ तो नहीं हो पाएगा, जो ऑफलाइन है उनके साथ कर रहा हूँ। लेट्स सिलेक्ट वन नंबर 2। भैया ने एक नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेट्स सिलेक्ट एनी नंबर 4। ये दूसरे भैया ने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया 4। अब मैं बोलता हूं फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दीज टू नंबर। क्या बोला मैंने? फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर्स। इसका मतलब क्या होगा? 2 + 4 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोर्ड मास में सीखा है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब मुझे ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जाना है। तो मैंने सबसे पहले इसको 2 + 4 किया 6, विच इज आंसर दिस 36। ठीक है, कोई नंबर सिलेक्ट करना सर, कोई नंबर सेलेक्ट करना भैया। हमारी क्लास के बच्चों की सोच बहुत छोटी है, वो नंबर 10 के आगे जा ही नहीं रहे हैं। 7 + 8 is 15। अगेन वही वाला मेरा डिस्कशन होगा, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, उसके बाद स्क्वायर करूंगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, अब एक नंबर आप सब मिलके चूज करोगे, एक नंबर मैं चूज करूंगा। 101। ठीक है, नॉट बैड। ये स्टूडेंट पोल से एक नंबर आया 101, बट मुझे एक नंबर चूज करना था। मैं चूज कर रहा हूं x। दुनिया मेरी नजरों से देखोगे ना, दुनिया बहुत बड़ी दिखेगी तुम्हें, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है मेरी नजरों से देखो तो मैंने अपनी नजरों से देखा और यहाँ पे x डाल दिया। मुझे कोई नंबर डालना ही नहीं है, मैं x डालूंगा। हाँ या ना? मैंने x डाला। अब मैं इसके बाद इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है। क्या मैं पुरानी अप्रोच से जो अभी तक मैंने सीखी कि ब्रैकेट सॉल्व करके स्क्वायर कर दो, इसका सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा क्या? नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने यही बोला पहले एडिशन करो फिर स्क्वायर करो, पहले एडिशन करो फिर स्क्वायर करो, पहले एडिशन करो फिर स्क्वायर करो। तो जब मैंने ये बात बोली, इसका मतलब मैंने क्या बोला? भाई साहब पहले एडिशन करके स्क्वायर करना है, बट यहां पे मैं एडिशन कैसे करूं? क्योंकि यहां पर मैंने एक वैल्यू डाल दी जो कि थी x। अब जो वैल्यू x थी तो ये हुआ नहीं। इस जगह पे हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आकर हमारी हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं मैं बताता हूं, सुनो। मैं अब इसको बदलूंगा अपने तरीके से, 101 + x इंटू 101 + x। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक बात बताता हूं। 2 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 × 2। 6 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 6 × 6। 15 का स्क्वायर
कैन बी रिटन एज 15 इंटू 15, हाँ या ना। 5 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5, 21 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 21 इंटू 21, हाँ या ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे क्या फाइंड करना था, 101 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या फाइंड करना था, 101 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें एक बात समझना, इसमें एक बात जानना, इसमें एक बात मानना, बहुत इजीली, बहुत सिंपली। मैंने इसका ही मल्टीप्लाई इसी से कर दिया, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 101 लूंगा, कौन सा वाला, ये वाला, दिस 101 इंटू दिस होल प्लस एक्स, हाँ या ना। मैं फिर क्या लूंगा, x, यहां पे कौन सा साइन है, x के आगे कौन सा साइन है बच्चों, प्लस। तो मैं इस x का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे टर्म से, प्लस x। इतना क्लियर। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, 101 इंटू 101, 10201 होती है, ये ट्रिक होती है, प्लस 101 इंटू एक्स, 101x प्लस 101 इंटू एक्स, 101x प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। क्या आंसर बन गया अपना, 10201 प्लस 101x इंटू प्लस 101x, 101 एप्पल प्लस 101 एप्पल, 202 एप्पल। 101x प्लस 101x इज इक्वल्स टू 202 एप्पल्स, 202x प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म x से प्लस नहीं होगा, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स, और ये वाला टर्म इससे प्लस नहीं होगा, बिकॉज अगेन दे आर, हाँ नहीं, एक्स स्क्वायर क्यों होगा, एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल। स्क्वायर तो तब होता है ना जब यहां पे मल्टीप्लाई का गेम आए, पर यहां मल्टीप्लाई का गेम आया है क्या, कर लो कॉपी। मगर 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 दुनिया इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है, दुनिया इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है, एंड आई वांट कि मेरे स्टूडेंट दुनिया को मेरे चश्मे से देखें, कितनी बड़ी है दुनिया। हमें सिर्फ भोपाल नहीं जीतना है, हमें क्या जीतना है, इंडिया, ठीक है। मेरे चश्मे से देखते हैं। मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किया, क्या किए, 2 नंबर सेलेक्ट। पहला नंबर मैंने कर लिया x, दूसरा नंबर मैंने क्या कर लिया, y, एंड आई वांट अ स्क्वायर ऑफ दीज 2 नंबर, हाँ या ना। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हाँ या ना। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई। इतना क्लियर, x इंटू एक्स, x इंटू वाई, y इंटू एक्स, वाई एक्स लिखूं या एक्स वाई लिखूं, बात बराबर पड़ेगी, हाँ या ना। y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इतना क्लियर, इतना क्लियर। ये हमारी x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई, हाँ या ना। कॉपी कर लो। मेरी क्लास मेरी मर्जी, मैं 3rd चालू करूं 4th चालू करूं, 4th करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी तक बोध हुआ क्या,
भाई सब सेटल्ड है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है ना, बस ये आखिरी की जो गर्मी बची है ना ये खत्म हो जाए बस। क्योंकि मतलब गर्मी में क्या होता है भाई, हर किसका एक फेवरेट सीजन होता है, बट मेरा एक सबसे हेटफुल सीजन है, और वो हेटफुल सीजन है भाई ये। क्यों तू नहीं दूंगा? I'll be back. बेटा तुमने जिस्ट तो जोड़ ही दिया पूरी क्लास का, लाइव देखना पड़ेगा 7 बजे के बाद बैठ के, हाँ देखना पड़ेगा। अपनी क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही हैं, सब अच्छा चल रहा है। आई एम बिट सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डिलीवरिंग एंड व्हाट यू गाइस इज ग्रास्पिंग। बस ये थोड़ी बारिश गर्मी खत्म हो जाए भाई, थोड़ी गर्मी खत्म हो जाए भाई। भाई ये गर्मी में ऐसे लगता है लाइक इट्स अ विजुअल, मतलब लाइक भाई कोई अपने सर पे एक पाइप लगा के पूरा ग्लूकोज चूस रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी में दिक्कत होती है। लाइक मैं बताता हूँ, 18th ऑफ अप्रैल मई से मैंने छुट्टी रखी थी कोचिंग की, 1 जून तक। इन 12 डेज में मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। इतनी मेरे को गर्मी में इतनी तकलीफ देती है, बट अब ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा वो नॉर्मल सीजन हो जाए यार, थोड़ा अच्छा हो जाए, अच्छा लगेगा। भाई कल तो बहुत डिजास्टर्स हो गया अपने इंडिया में, आप लोगों को पता चला क्या? आंधी नहीं आई थी कल। एक्चुअली कल क्या हुआ, अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो अपने मौसम का अनुमान लगाते हैं कि मौसम विभाग की क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उन लोगों ने कल वो कर दिया, तय कर दिया कि उनने एक इमेज सोशल मीडिया पे सरफेस की है जिसमें इंडिया के सारे बादल गायब हो गए। जैसे रेन आती है ना, वो रेन आती है ऐसे, मतलब सैटेलाइट इमेजेस में अपने क्लाउड्स तो दिखाई देते हैं ना भाई, वाइटिश वाइटिश क्लाउड्स दिखाई देते हैं, वो वाइटिश क्लाउड्स सारे गायब हो गए एल नीनो की वजह से। क्या होता है, ये टेक्निकली सोशल टीचर पढ़ाती हैं, बट मैं पढ़ा देता हूँ। एल नीनो क्या होता है, हमारे इंडिया के साइड में कौन सा ओशन है? एक इंडियन ओशन है, एक पैसिफिक ओशन है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जापान से लगा हुआ कौन सा ओशन है? पैसिफिक, ठीक है, प्रशांत महासागर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब अरेबियन सी में जब गर्मी पड़ती है, पानी बहुत गर्म होता है, और वो पानी जब एयर के कारण शिफ्ट होता है तो वो पानी ठंडा फील होता है, क्योंकि पानी मूवमेंट से खुद का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बट एल नीनो में क्या होता है, ये सिचुएशन हर एक टाइम पीरियड के बाद आती है, लेट से 20 साल 25 साल 50 साल। अब होता क्या है इसमें कि वो पानी आगे नहीं आ रहा है, जो गर्म पानी है वो वहीं का वहीं है। सोचो वो पानी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, उसका टेम्परेचर रोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जो वो हीट बनेगी वो क्या करेगी, एक एरिया ऑफ लो प्रेशर बनाएगी, ठीक है। लो प्रेशर का एरिया ऐसा होता है जहां पे हवा नहीं है, और हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। ये साइंस का टॉपिक है। अब होता क्या है
जितनी भी इंडिया की हवा है वो पूरी उधर शिफ्ट हो जाती है। तो इंडिया में हवा नहीं है, हवा नहीं होगी तो गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी ज्यादा टेम्परेचर, अच्छा मार्च में ही अपने पेपर क्यों होते हैं, क्योंकि ठंड में आपका स्टेमिना हाई रहता है किसी भी काम को करने का। मार्च से जस्ट पहले विंटर्स आती हैं। अच्छा एक बात बताओ, विंटर्स में ज्यादा वॉक कर सकते हो कि समर्स में? विंटर्स में ज्यादा वर्कआउट कर सकते हो कि समर्स में? खाना बाहर का खाने में समर्स में मजा आता है कि विंटर्स में? क्योंकि दीज ऑल थिंग्स टेक अ एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी। आपको पता है डाइजेशन टेक अ एनर्जी, वॉक टेक्स अ एनर्जी, इवन पढ़ाई टेक्स अ एनर्जी। आप सोच रहे हो किसी चीज पे, एफर्ट डाल रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो वो विंटर्स में ज्यादा अच्छी होती है। तभी कभी भी विंटर्स को ये मत बोलना आलस आती है। विंटर्स में कभी कुछ काम करो, आपकी एनर्जी इनपुट कम रहते हैं, मतलब आपकी बॉडी को एक अलग सी एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं करनी पड़ती अपनी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। खैर प्रॉब्लम तो है, पिछली बार जब एल नीनो आया था 5 करोड़ लोग मारे गए थे इंडिया के, 5 करोड़, क्योंकि ड्रॉट आ जाती है एल नीनो के साथ। ड्रॉट मतलब क्या होती है? सूखा आ जाता है। फेमाइन आ जाती है, फेमाइन भी सूखा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, अपन जैसे अमीर लोग होते हैं, अपन अमीर हैं क्योंकि वी हैव अ सोर्सेज लाइक एसी, वी हैव अ सोर्सेज लाइक कार, वी हैव अ सोर्सेज लाइक मतलब कम्यूट्स। तो हम लोग एसी चला के घर में बैठ जाते हैं, हम लोग कार चला लेते हैं, इससे सीएफसी रिलीज होती है, और सीएफसी से जो टेम्परेचर पहले राइज हुआ है वो और ज्यादा होता है। किन्हीं जगहों पे बाढ़ आ जाती है इकोलॉजिकल डिसबैलेंस के कारण, और किन्हीं जगहों पे लाइट चली जाती है इन हरकतों के कारण।